जय सिया राम, जय सिया राम। आज हम आपको पुश्तैनी काम के बारे में बताते हैं। पुश्तैनी काम क्या होता है? किसी घर में कोई डॉक्टर है तो उनका बेटा डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, कोई वकील का बेटा है तो वकील बनने, कोई व्यापारी है तो कोई नेता है तो उनका बेटा नेता बनने की कोशिश करता है, कोई खेती करता है तो उनका बेटा खेती करने की सोचता है। ये उसको पुश्तैनी बोलते हैं, पिता का काम। मैंने मेरे पिता का काम पकड़ रखा है। मेरे पिता का काम क्या है? श्वास खींचना, श्वास छोड़ना, 2 काम। ये मेरे पापा जी काम करते हैं। मेरे पापा कौन? पापा मम्मी शिव पार्वती। उनके पास दुनिया में एक ही काम है और कोई काम नहीं है, कोई धंधा है ही नहीं उनके पास में। और दुनिया के पास सब काम है लेकिन ये एक काम उनके पास नहीं है। ये पुश्तैनी काम हमारे परिवार में ही है, हमारे मम्मी पापा के पास है या मेरे पास है। श्वास को खींचना और छोड़ना। रोकने का काम तो हमने आपको दुनिया वालों को दे रखा। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप रोको। ये हमारा काम नहीं रोकना, हमारा काम तो केवल खींचना और छोड़ना, ताकि दुनिया जिंदा रह सके। जन्म लेते ही सबसे पहले हमारे पापा ने श्वास दे दिया। ये हमारा पुश्तैनी काम। फिर उस पुश्तैनी काम को हमने भी संभाल रखा है। योग तो इसलिए कराते हैं कि शरीर सही रहे। फिर प्राणायाम मेन है, मतलब पूरक खींचना और रेचक छोड़ना। ये कुंभक हमने दुनिया वालों को दे रखा है। अगर आपको समय को बढ़ाना है तो श्वास रोको। अब आप समाधि नहीं लगा सकते तो रोक तो सकते हो ना, कुंभक तो कर सकते हो। समाधि का छोटा रूप है कुंभक, रोको। और लंबा रोकना है तो समाधि लगा लो। लेकिन समाधि के लिए हम नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं रोको तो सही। तो ये रोकना हमारा पुश्तैनी काम नहीं है, ये दुनिया वालों को दे रखा रोकने का काम। हमारे मम्मी पापा का और मेरा काम क्या है? श्वास खींचना और छोड़ना। हम दुनिया वालों को सबको ये सिखाते हैं क्योंकि हमारा धंधा यही है, हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे पापा जी यही करते हैं, श्वास खींचते हैं और श्वास छोड़ते हैं। अब ये काम उनके अलावा किसी के पास नहीं है। हाँ, रोकने का काम कह रखा है आपको, तो अगर चाहिए तो आप रोको, ज़्यादा जीना तो रोको। अब ये बात किसी की समझ में ही नहीं आती कि श्वास को खींचना चाहिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका श्वास पर ध्यान ही नहीं है। सुबह उठेंगे, कमाएंगे, शाम को खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह उठेंगे, फिर कमाने जाएंगे, शाम को आएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है। अगर आपके बाप का काम पुश्तैनी काम पकड़ना है तो आप श्वास को खींचो और छोड़ो। और दुनिया वालों में रहते हो तो फिर रोकना भी सीखो। ज़्यादा जीना है तो जीना तो है ना, तो जीना है तो फिर सबसे बढ़िया काम है खींचो तो सही, छोड़ो तो सही। इसका नाम जीवन है और हमारा पुश्तैनी काम है जीवन। अब किसको जीवन देना? और इधर से हम बाहर आते ही जीवन दे देते हैं। यहाँ से समय और स्वर्ग काउंटडाउन चालू हो जाता है। लोगों का ध्यान ही नहीं इस पे। अरे भगवान को अपना बाप मानते हो तो पुश्तैनी काम भी करो ना। अपना सांसारिक बाप का काम तो कर लोगे। तो मेरा बाप व्यापारी, मैं व्यापार करूँगा। मेरा बाप नेता, मैं नेतागिरी करूँगा। मेरा बाप का काम टेलरिंग करना, कपड़े सीना, मैं ही सीऊँगा। ये पुश्तैनी काम तो करते हो सांसारिक बाप का, लेकिन उस बाप का काम पर ध्यान ही नहीं है आपका, जो श्वास खींच रहा है और छोड़ रहा है। खींचो पूरक, रोको कुंभक और छोड़ो रेचक। तो हमारे पापा का क्या काम है? किसी को श्वास देना, फिर दे के यूँ नहीं कहते लेता रहना वही खींचते हैं, वही छोड़ते हैं। और लास्ट में क्या हुआ, उनका जैसे ही श्वास आपको दिन नहीं दिए,
श्वास दिए, अगर दिन बढ़ाना है तो श्वास कम खर्च करो। अब लास्ट में श्वास उसकी खत्म हो गई, पूरी हो गई, तो स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर लोग बाग कहते हैं हमारे भाषा ऑफ हो गई। वो ऑफ क्या हो गए, भगवान ने स्विच ऑफ कर दिया। तो इसको ज़्यादा अब आपको खुद को समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पुश्ते नहीं काम करो, सांसारिक बाप का पुश्ते नहीं काम भी करो, और आध्यात्मिक बाप जो है सबका वो मालिक एक ही है। वो अलग अलग नहीं है। जबरदस्ती कह रहे हैं ये हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, जैनों का अलग है, बौद्धों का अलग है, पारसियों का। कुछ नहीं सालों लड़ो मत, वो सबका काम एक ही है, सबका बात भी एक ही है। अगर ये काम कर लोगे तो ये सनातन है, और निरंतर बाप का काम करोगे तो फिर वो सांप्रदायिक है। ठीक है साहब, बात समझ में आई? जय श्री राम।